A very good morning, class. As you know, we have already started a new chapter, new unit 9. My unknown friend. Unknown means जिसको हम नहीं जानते, and friend means you know very well, मित्र, दोस्त. तो in this chapter, स्टीफन लीकॉक जो कि बहुत ही जोवियल और ह्यूमरस आर्टिकल्स एंड पोएम एंड स्टोरीज लिखते हैं. तो ये लेसन उसी में से ही एक एक्सट्रैक्ट है, माई अननोन फ्रेंड. इसमें जो नरेटर है वो उनको एक प्रॉब्लम है. वो क्या है, किसी को जब मिलते हैं तो उसको सेकंड टाइम जब वो मिलते हैं तो उसका फेस उसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, वो रिकॉल नहीं कर पाते कि वो कौन पर्सन है. उनको थोड़ा भूलने की बीमारी है, वो जल्दी भूल जाते हैं किसी भी पर्सन को. तो इस लेसन में जब वो इस टाइप की सिचुएशंस में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो बहुत ही कहते हैं, अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं बड़ा कामली और बहुत ही पेशेंस के साथ ट्रीट करता हूँ इस सिचुएशन को. और धीरे धीरे फिर मुझे याद आ जाता है कि ये पर्सन कौन है, वो पर्सन किस जगह से बिलोंग करता है, स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, कॉलीग है, हूएवर, वो सब कुछ याद कर लेते हैं. तो अभी जो सिनारियो है इसके अकॉर्डिंग वो एक ट्रेन में है. वहाँ एक पर्सन आते हैं जो एक लॉन्ग कोट पहने हुए हैं, उनके हाथ में एक सूटकेस है और वो प्रिटेंड करते हैं जैसे वो नरेटर को जानते हों, और वो नरेटर से कहते हैं आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले. तो नरेटर हालांकि उनको पहचाने नहीं अभी तक, वो जानते भी नहीं है कि शायद मैं उनको जानता हूँ या नहीं, और वो अपनी इसी चीज़ से परेशान हैं क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है ये मुझे जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ, बट मुझे याद नहीं आ रहा. तो नरेटर भी झूठ माट में कह देते हैं अरे आप भी तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो. फिर ये दोनों का थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है. फिर ये पुरानी बातें करते हैं और बताओ वो अपना ओल्ड गैंग कैसा है. तो इसमें यहाँ पर भी नरेटर को पता है कि हर एक पर्सन जो इन्हें मिलता है एक ओल्ड गैंग होता ही है. क्या पता वो फ्रेंड्स का गैंग हो या कॉलेज फ्रेंड्स में क्लासमेट्स हो या ऑफिस हो तो फिर हमारे साथ में वर्क जो करते हैं कॉलीग्स उनका गैंग हो. तो इसलिए वो कहते हैं कि एक गैंग तो होता ही होता है. और अब वो इस कॉन्वर्जेशन को कह रहे हैं कि मैं थोड़ा लंबा चलाना चाहता हूँ ताकि मुझे उस गैंग से रिलेटेड और लोगों के नाम पता चले. और लोगों के नाम पता चलेंगे तो मुझे फिर ध्यान आ ही जाएगा कि ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है और ये मेरा कौन सा रिलेटिव है या कौन सा फ्रेंड है. ओके, सो क्लास अप टू पैरा 19. Okay, up to para 19 we have read, and today we will start with 20. But let me start with again para 16. एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा साथ में. ओके ओके, तो इन पैरा 16, स्ट्रेंज ही सेड हाउ लाइफ गोज ऑन एंड वी लूज track of people and things alter. I often think about it. I sometimes wonder, he continued, where all the old gang are go to. I told you ना ये किसी गैंग के बारे में बात करते हैं. So do I said. In fact, I was wondering about it at the very moment. I always find it in circumstances like this that a man begins sooner or later to talk of the old gang or the boys or the crowd. That's where the opportunity comes in to understand who he is. So he's talking about a gang and he wants to stretch on this kind of situation in order to just find out the person who he is. Do you ever go back to the old place? He asked. क्या तुम वापस पहले वाली जगह पे कभी गए थे? Never, कभी नहीं. I said firmly and flatly. मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया. That had to be absolute. I felt that once and for all, the old place must be ruled out of the discussion till I could discover where it was. Now he wants to stretch on this situation, this condition, this conversation of old place. Para 20. No, he went on. I suppose you had hardly cared to. Not now, I said very gently. I understand. I beg your pardon, he said, and there was silence for a few moments.
So far, I had scored the first point. There was evidently an old place somewhere to which I would hardly care to go. That was something to build on. Presently, he began again. Yes, he said. I sometimes meet some of the old boys and they begin to talk of you and wonder what you are doing. Poor things. I thought, but I didn't say it. ही इज़ आस्किंग अबाउट दैट तुम पुराने प्लेस पे कभी गए हो क्या, तो वो बताते हैं कि यस मैं अक्सर मैं जाता हूँ और मुझे पुराने लोग कभी मिलते भी हैं और पुराने लोग अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तो ये जो पर्सन है नरेटर से बोलते हैं कि आपके बारे में ही पूछते हैं कि आप कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो। ऐसा आपके साथ भी होता है, हमारे जब ओल्ड फ्रेंड्स हमको मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो हमसे हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही पूछते हैं कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड था ना, तो वो क्या करती है आजकल, लाइक दिस। तो वो भी उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं अभी। तो ये बता रहे हैं कि मुझे इट मीन्स यहाँ ये नरेटर को ही साबित करना चाहते हैं कि नरेटर को वो बहुत ही क्लोजली बहुत अच्छे से जानते हैं, सो दैट अदर फ्रेंड्स इनसे नरेटर के बारे में पूछ रहे हैं। और अभी तक ये बात पता नहीं है कि नरेटर के रिलेशन में क्या लगते हैं। ओके, पैरा 27। I knew it was time now to make a bold stroke. So I used the method that I always employ. I struck in with great animation. Now he is saying, the narrator is now going to use a bold stroke. Bold stroke कहते हैं एक बहुत ही बड़ी चाल या बहुत ही बड़ा एक स्टेप, एक काफ़ी ऐसा स्टेप जो आपके जो भी सिचुएशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अ बोल्ड स्ट्रोक, अ बोल्ड और रिस्की स्टेप, अ रिस्की वन। ओके, दैट इज़ टू बिगन क्वेश्चनिंग हिम टू नो हु ही रियली इज़। एक्चुअली एक ऐसा स्टेप जो हमको रिस्क में भी डाल सकता है, बट वो बहुत ज़रूरी है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो बोल्ड स्टेप कहलाता है। उसको लेने उस स्टेप को लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, तो रिस्क भी उठाना पड़ता है। सो अब नरेटर एक बोल्ड स्टेप लेने वाला है, बोल्ड स्ट्रोक लेने वाले हैं। जैसे कि वो क्या करेंगे, आई स्ट्रक इन विथ ग्रेट एनिमेशन। एनिमेशन मीन्स स्पोक वेरी कॉन्फिडेंट एंड ईगरली। अब वो जैसे सामने वाला पर्सन उनसे बात कर रहे थे कि अक्सर तुम्हारे बारे में लोग पुराने पूछते हैं, तो अब ये भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं, और ऐसे जैसे कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे, सेकंड पार्टी को, कि नरेटर भी पूरी तरीके से उनको जानते हैं। ओके, लेट्स सी। से आई सैड, वेयर्स बिली, डू यू एवर हेयर एनीथिंग ऑफ बिली नाउ। तो नरेटर कहते हैं, अरे तुम ये बताओ बिली कैसा है। बिली किसी फ्रेंड का नाम लेके पूछते हैं, आपने क्या बिली के बारे में सुना, आजकल कहाँ होता है वो और क्या करता है। दिस इज़ रियली अ वेरी सेफ लाइन, एवरी ओल्ड गैंग हैज़ अ बिली इन इट। तो ये बोलते हैं कि मैंने बिली नाम का वर्ड जो है, बिली जो नेम है, वो इसीलिए यूज़ करा क्योंकि हर गैंग में एक बिली नाम का लड़का तो होता ही होता है, तो मैंने इसलिए बिली बोल दिया। ऑफ कोर्स हमारा जो ये गैंग जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई बिली तो हो गई, तो तुक्का लगा रहे हैं एक। यस सैड माई फ्रेंड, और देखिए वहाँ से जवाब क्या मिलता है, हाँ बिल्कुल मिला हूँ मैं उससे, ठीक है। तो इसका मतलब कोई बिल्ली था इनके गैंग में। सैड माई फ्रेंड, श्योर बिल्ली इज़ रैंचिंग आउट इन मोंटाना। बिल्ली जो है वो आजकल कहाँ पर है, मोंटाना में है। मोंटाना मीन्स अ प्लेस, ओके। रैंचिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ रैंच, अ लार्ज फार्म इन विच एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्सेस, शेप्स आर ब्रेड। जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, जानवरों को पाला जाता है, हॉर्टिकल्चर किया जाता है, वो वाली जगह, तो वो काम संभालता है मोंटाना सिटी में। आई सॉ हिम इन शिकागो लास्ट स्प्रिंग, वेटेड अबाउट 200 पाउंड्स, यू वुडंट नो हिम। और वो बता रहे हैं कि वो अब बहुत मोटा हो गया है, मैं उसको शिकागो में मिला था और वो काफ़ी हेल्दी हो गया है। नो आई सर्टेनली वुडंट, आई मर्मर टू माई सेल्फ। अब नरेटर जैसे जब वो पूछते हैं कि आप नहीं मिले उससे, तो नरेटर बड़ी उससे बोलते हैं, नहीं मैं तो नहीं मिला उससे, और बड़बड़ा के बोलते हैं, मर्मर। मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, ओके। एंड वेयर्स पेट,
अब पैट कहाँ पर है? आई सेड दिस ऑल्सो वॉज सेफ ग्राउंड, देयर इज ऑलवेज अ पैट। अगेन ये एक नाम लेते हैं, पिछली बार किसका लिया था? बिली। इस बार ये एक नाम लेते हैं पैट। अच्छा ये बताओ ये पैट कहाँ पर होता है आजकल, क्या कर रहा है वो? यू मीन बिलीज ब्रदर, ही सैड। तो सामने वाला पर्सन, सेकंड पार्टी बोलती है अच्छा तो आप बिली के भाई की बात कर रहे हो? यस यस, बिलीज ब्रदर पैट, आई ऑफन थिंक ऑफ हिम। Oh, answered the unknown man. Old Pat's quite changed, settled down altogether. Here he began to chuckle. Why Pat's married? और ये यहाँ पर बताते हैं कि हाँ हाँ वो भी ठीक है और वो सेटल डाउन भी हो गया है। सेटल डाउन का मतलब मैरिज, शादी कर ली उसने, ही गॉट मैरिड। तो उसने शादी कर लिया। अरे उसने शादी क्यों करी यार, क्या ज़रूरत थी शादी करने की? अक्सर लोग शादी को लेके मजाक बनाते हैं। मीन्स जो शादी करता है फ्रेंड्स में वो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो बलि का बकरा है और उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तो वो शादी करने से बोलते हैं अरे उसने तो शादी कर ली, मजाक बनाते हैं उसका। कौन? सेकंड पार्टी। तो सेकंड पार्टी से जब वो बेली के बारे में पूछते हैं तब भी आंसर करते हैं, जब पेट के बारे में पूछते हो तब भी कहते हैं हाँ पेट भी ठीक है, बेली का भाई है वो। आई स्टार्टेड टू लाफ टू, फिर मैंने भी हंसना शुरू कर दिया, नरेटर भी हंसने लगे। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इट इज़ ऑलवेज सपोज टू बी वेरी फनी इफ़ अ मैन हैज़ गॉट मैरिड। आ गई ना वही बात, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई शादी कर ले तो उसका मजाक बनाओ, मतलब कि मजाक बनाओ इन द सेंस कि बड़ी फनी सिचुएशन होती है। फ्रेंड्स में ऐसा होता है जिसकी शादी हो रही होती है तो उसका सब मजाक बनाते हैं कि तुम तो गए अब काम से, लाइक ओके। 37 पेरा। माई फ्रेंड कंटिन्यूड, I often meant to write to you, he said, his voice falling to a confidential tone, especially when I heard of your loss. अब सामने वाला पर्सन बोलता है, सेकंड पार्टी, अरे मैं तुमको बहुत टाइम से सोच रहा था एक लेटर लिखूं, तुमसे बात करूं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला तुमने कितने तुमने कुछ खो दिया लाइफ में, और तुम्हारा वो लॉस जो तुमने खोया वो सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा तुम्हारे लिए। तो मैं चाहता था कि एक बार तुमसे बात करूं और अपनी सिंपैथी, जो सिंपैथी होती है लाइक सहानुभूति तुम्हें दूं। ओके। आई रिमेंड क्वाइट, नरेटर कह रहे हैं मैं तो चुप हो गया। फिर व्हाट हैड आई लॉस्ट, आखिर मैंने क्या खो दिया? एक्चुअली नरेटर को थोड़ी पता है कि उन्होंने क्या खो दिया, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉज इट मनी, क्या मैंने पैसे खो दिए, क्या पैसे थे क्या मेरे? एंड इफ़ सो, और अगर वाकई मैंने अपने पैसे खोए हैं, हाउ मच, तो कितना पैसा खो गया? एंड वाई हैड आई लॉस्ट इट, और आखिर मेरे पैसे खो कैसे गए? आई वंडर इफ़ इट हैड ruined मी और ओनली पार्टली ruined मी। और फिर मैं सोचने लगा कि भाई अगर मेरे पैसे खो गए हैं और मुझे तो पता नहीं, क्योंकि तो याद ही नहीं रहता कुछ भी, तो कितने पैसे खोए हैं और कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो गया मेरे पैसे खोने से? वेरी फनी। इनको खुद को नहीं पता इनके क्या खोया है, क्योंकि इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। और मेरे उसके सेकंड पार्टी के कहने पर इनको याद आता है कि ओके तो मैंने कुछ खो दिया है। अब ये कंफ्यूज हैं, बड़े परेशान से हैं कि आखिर मैंने क्या खो दिया, और ये उनसे पूछ नहीं सकते, अगर पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तो उनको जानते ही नहीं हैं, और इनको शर्म आएगी बाद में कि देखो कितनी देर से मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मुझे इनका नाम तक भी नहीं पता और इनके बारे में जानता भी नहीं हूँ, और प्रिटेंड कर रहा हूँ, प्रिटेंड नहीं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ कि मैं इन्हें जानता हूँ। तो अब ये कन्फ्यूज हो रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। One can never get over a loss like that, he continued solemnly. इतना बड़ा नुकसान तो कोई, इससे तो कोई उभर भी नहीं सकता, ये बड़ी दुख की बात है। ये बोलते हैं सेकंड पार्टी, ओके, एविडेंटली आई वॉज प्लम्ब। ओके, प्लम्ब मीन्स completely rude, but I said nothing and remained under cover. अंडर कवर मीन्स मैं फिर भी चुप रहा, खामोश रहा, इस बात को छुपाए हुए कि पता नहीं किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं। रिमेन अंडर कवर, स्टिल प्रिटेंडिंग, मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं अभी, टू बी द फ्रेंड ऑफ अदर पर्सन हैड रिकॉग्नाइज्ड। अब फिर क्या होता है? येस द मेन वेंट ऑन, डेथ इज़ ऑलवेज सैड। फिर वो इंसान खुद ही बोलता है हाँ आखिर इतना बड़ा लॉस था, मृत्यु तो हमेशा दुख ही लेकर आती है। Yes, oh, that was it. Was it? I almost hiccuped with joy. Handling a case of death in this conversation is simplicity itself.
One has only to sit quiet and wait to find out who is dead. The narrator is trying to be very smart. That is why he is saying, देखो कितना आसान है ना इस सिचुएशन से को डील करना, इससे बाहर आना. अगर कोई आपसे दुख की बात करे, आपको कोई सिंपैथी दे, तो आप चुप रहो. थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोल देगा कि आपने क्या खोया है. और वही मैंने करा. मैं चुपचाप बैठा रहा और देखो इस पर्सन ने खुद ही बता दिया कि किसी की डेथ की बात कर रहा है. डेफिनेटली किसी ना किसी की इनके घर में डेथ हुई होगी, तो इसकी ये बात कर रहे हैं. और अब मुझे भी थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नरेटर के दिमाग में चल रहा है. येस आई मर्मर्ड, वेरी सैड, बट इट हैज़ इट्स अदर साइड टू. तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, डेथ एक बहुत वैसी चीज़ है जिससे कोई उभर नहीं सकता है. बहुत ही बड़ा ये लाइफ में एक ग्रीफ है. बट इसके एक अदर पार्ट भी है, क्योंकि जीना मरना दोनों साथ साथ चलते हैं ना, पैरेलल. तो ये कह रहे हैं येस ओके वेरी ट्रू स्पेशली ऑफ कोर्स एट दैट एज. हाँ बिल्कुल सही बात है. और मौत तो मतलब बरहक है, मतलब आनी ही है ना. ये आप टाल थोड़ी सकते हैं. आप सोच सकते हैं कि मैं अच्छा रहूँ, जिम जाऊँ, फिट रहूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं अच्छा हेल्दी खाना खाऊँ, बट जो होना है वो होगा. इट विल डेफिनेटली हैपन. सो कहते हैं कि अरे बिल्कुल सही बात है. और फिर उस एज पर तो मौत आ ही जाती है, मतलब उस एज में आके तो मरना ही है. एज यू से एट दैट एज एंड आफ्टर सच अ लाइफ strong and bright to the last, I suppose, he continued very sympathetically. Yes, I said, falling on sure ground, able to sit up in bed and smoke within a few days of the end. तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी चरण में इंसान बहुत परेशानी में होता है, बूढ़ा हो जाता है, चला फिरा नहीं जाता, तो उस टाइम पर तो डेथ बनती है, मतलब फिर तो अंत आ जाना चाहिए. वो कहते हैं ना कि लाइफ में इतना सफ़र करने से अच्छा है फिर जो ओल्ड एज ग्रुप होते हैं कि वो डेथ आ जाए. अब बेहतर है कि हम ऊपर जाके सुकून से रहें स्वर्ग में और इस दुनिया से चले जाएं. तो ये बोलते हैं कि हाँ देखो ना, बेड पे पड़े रहो, बैठे रहो, चल नहीं सकते, लेटे लेटे स्मोक करते रहो, ज़िंदगी का अंत आ जाता है. अंत आ गया था उनका, आखिरी टाइम उनका ऐसा गया है. बस वो लेटे रहते थे, लेटी रहती थी, जो भी है, और स्मोक करते रहते थे. तो व्हाट he said, looking confused. Did your grandmother, my grandmother, that was it? Okay, so, okay class, we'll proceed this chapter from our next class. I'm not revealing the suspense of this particular conversation between both of these person. So your today homework is do workshop up to page number 94. Okay, have a good day, take care, bye.